हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन और ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ ड्रेस भी बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की है। कान्हा जी के गले में हमें देखिए ऐसे ड्रेस डालनी है और फिर दोनों तरफ से हमने ये जो डोरी लगाई हुई है इसको हमें बांध देना है। फिर देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाना जितना आसान है, ये ड्रेस बनाना भी उतना ही आसान है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए दो कलर का ऊन यूज़ किया है। ये स्काई ब्लू कलर का ऊन है और ये लाइट ग्रीन कलर का ऊन है। दोनों ही कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको साथ में यूज़ किया है। आप अपने पसंद के ऊन से ये ड्रेस बना सकते हैं। और ये जो ऊन हमने लिया है ये देखिए मीडियम साइज का ऊन है, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी ड्रेस बन सकती है, या फिर मोटा ऊन है तो उसको सिंगल ही रखें। साथ ही साथ हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमें 10 चेन बनानी है। तो पहले हम देखिए इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। मैं रख कर दिखाती हूँ। हमने ऐसे एक लूप बनाया हुआ है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर खींच के हम इसको टाइट करेंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें 10 चेन बनानी है टोटल। हमने टोटल 10 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इधर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। तो पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे। अब देखिए 10 चेन हमने बनाई हुई है, 2 चेन हम और बनाएंगे एक्स्ट्रा, ये एक और ये 2। अब टोटल 12 चेन हो गई हैं। तो ये जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई है ना, इसको हमें छोड़ देना है और तीसरी चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से लास्ट तक हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनाएंगे हम। ये 1, ये 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में ऊन को एक बार ऐसे लपेट लेना है और जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में देखिए 2 फंदे बचे तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने ये एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद 2 लाइन और हम ऐसे ही बना लेंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 3 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से देखिए 3 चेन बनानी है। पहले ये 1, ये 2 और ये 3। हमने जो 3 चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। इसके बाद एक चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि हमने टोटल 4 चेन बनाई है। अब यहाँ से देखिए हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। पहले देखिए हमने यहाँ पे एक चेन बनाई थी, फिर बीच में एक चेन हमने छोड़ दिया और दूसरी चेन में से हमने एक बार ये देखिए ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से एक ब्लॉक बन जाएगा। फिर से हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे ऊपर और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में से ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये तीसरा ब्लॉक।
फिर हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में से ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमें एक चेन बनानी है और एक चेन छोड़कर लास्ट वाली चेन में से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से टोटल 5 ब्लॉक्स बन गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 ब्लॉक। अब लास्ट में ये एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक करना है, क्योंकि अब हम इसमें स्काई ब्लू कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। तो पहले लास्ट वाले फंदे को हमें ऐसे ढीला कर लेना है और ऊन को इसमें से निकाल कर ऐसे खींच के हम इसको टाइट कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करना है, पर पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ के हमें कट करना है। अगर हम बिल्कुल पास से कट कर देते हैं ना तो फिर ये ऊन खुलने लगता है और ड्रेस खराब हो जाती है। अब देखिए जहाँ से हमने इसको लॉक किया था वहीं पे हमें ये स्काई ब्लू ऊन जॉइंट करना है। तो हमें लास्ट वाली चेन में ऐसे क्रोशिया को डालना है जहाँ से हमने इसको लॉक किया है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का ऊन है इसको हमें इसी में से निकाल लेना है क्रोशिया से। अब हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इसी चेन में से निकाल लेना है इस तरीके से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये ब्लॉक बनाया है इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि ये जो 3 चेन हमने बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब हमें ब्लॉक में से भी 3 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हो गई, क्योंकि जो 3 चेन है उसको भी हमने डबल क्रोशिया ही माना है। अब इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से भी हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने देखिए दूसरे ब्लॉक में से भी 4 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से बाकी के 3 ब्लॉक्स में से भी हमें 4-4 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हर एक ब्लॉक में 4-4 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। पहले ये 1, ये 2 और ये 3। अब हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, यानी कि हमें टोटल 4 चेन बनानी है। फिर से हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनानी है, जिससे कि ब्लॉक बन जाएगा। फिर हम एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनाकर ब्लॉक कर लेंगे। ऐसे पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक्स बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे देखिए 3 चेन बनानी है। ये 3 चेन हो गई। अब ब्लॉक में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 1 बार और ये 2 बार। अब ये जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद ब्लॉक में से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके बाद वाले ब्लॉक में से भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक ब्लॉक में से 3-3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से हम एक लाइन ब्लॉक बनाते हुए बनाएंगे, फिर उसके बाद हर एक ब्लॉक में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 4 लाइन कंप्लीट करनी है। टोटल 4 लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसमें कितनी खूबसूरत सी घेर बन गई है। अब यहाँ लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है और ये जो ग्रीन कलर का ऊन है इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ग्रीन कलर का ऊन हमने देखिए जॉइंट कर लिया है। अब जहाँ से ग्रीन कलर का ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमने देखिए टोटल 4 चेन बनाई। अब नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों के बीच से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर चेन जॉइंट हो गई है। हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। फिर से यहाँ देखिए 2 चेन हम छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे हम, जिससे कि चेन यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। ऐसे ही हमें फिर से 4 चेन बनानी है और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर चेन को जॉइंट कर लेना है। ऐसे पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फिर से पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो हमने चेन लॉक की है इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया पहले बनानी है, 1 और ये
दो। अब देखिए ये जो 3 चेन हमने बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे, फिर उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाई, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब बीच में हमें 2 बार चेन बनानी है, ये 2 चेन बन गई, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी में से हमें 3 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब ये जो बीच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट किया था, इसी चेन में देखिए बीच वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो चेन है इसमें से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये तीसरी डबल क्रोशिया बनाई हमने, बीच में हम 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2, फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी में से 3 डबल क्रोशिया और बना लेना है। ये एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो देखिए ये दूसरी डिजाइन भी बन गई है। अब बीच में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे, इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगी। ऐसे ही इसके आगे की चेन में भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर बीच में 2 चेन बनानी है, फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट किया है इसमें से हमें स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही हमें ये लास्ट लाइन कंप्लीट करनी है। नीचे से डिजाइन बनाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत घुंघराला सा लुक दे रहा है। लास्ट में फिर से एक फंदा बचेगा तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए इसका लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नीचे से हमने ये जो डिजाइन बनाई है ये और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अब सेम इसी तरीके से हमें एक पीस और बना लेना है, यानी जैसे कि हमने शुरुआत से लास्ट तक इसको बनाया है सेम ऐसे ही एक पीस हम और तैयार कर लेंगे। हमने एक ही साइज का देखिए दूसरा पीस बनाकर भी तैयार कर लिया है। दोनों का मेजरमेंट हमने बिल्कुल बराबर रखा है। अब हमें ये स्काई ब्लू कलर का ऊन लेना है और ये एक पीस लेंगे हम। देखिए यहाँ किनारे की तरफ से हमें ये स्काई ब्लू वाला जो ऊन है इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। हमने ऊन ज्वाइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2। अब इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीसरी चेन हो गई और ये चौथी चेन हो गई। तो हमने देखिए जो शुरू में 2 चेन बनाई थी उसको भी हम एक सिंगल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और फिर से 2 चेन बनानी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें एक पट्टी तैयार कर लेनी है। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 14 यानी कि 14 लाइंस बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें ये दूसरा पीस लेना है और इसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। अगर आपको बीन कर ज्वाइंट करने में प्रॉब्लम होती है तो देखिए जब आप ये पट्टी कंप्लीट कर लें तो फिर इसको यहीं पे लॉक कर लें और ऐसे इसके ऊपर रखते हुए सुई धागे से टक करके भी आप दूसरा पीस इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। अब देखिए हमें इसको इस तरीके से रखना है और ये जो दूसरा पीस है इसको हमें ऐसे पीछे की तरफ रखना है। अब देखिए इसमें एक फंदा है। अब यहाँ लास्ट वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है इस तरीके से और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये किनारे से देखिए जॉइंट हो गया। अब हमें इन दोनों को बराबर करते हुए रखना है और देखिए ये जो दूसरा वाला चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे। इसके साथ ही साथ ये जो दूसरा पीस है इसमें भी हमें दूसरी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब तीसरी वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को। इसके साथ ही साथ ये जो दूसरा पीस है इसकी भी तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर 2 फंदे हुए तो हम इस फंदे को इसमें से निकाल लेंगे। अब देखिए चौथी वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ये जो दूसरा पीस है इसकी भी चौथी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे।
फिर से 2 फंदे, इसको हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब लास्ट फंदे में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे और ये जो दूसरा पीस है इसके भी 5th यानी 5वें फंदे में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर फिर से निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हम इसमें से इसको निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे जॉइंट हो गया है। अगर आपको ऐसे जॉइंट करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप डायरेक्ट सुई धागे से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। अब लास्ट में ये एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पर लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमने पट्टी यहाँ पे जॉइंट कर ली है। अब ठीक इसी तरीके से इधर की तरफ भी हम 5 चेन में से पट्टी बनाएंगे और इसको यहाँ पे ले आकर जॉइंट कर लेंगे। दूसरी पट्टी भी हमने बनाकर इसको यहाँ पे देखिए जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। हमने फिर से स्काई ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। ऐसे हम एक बारी लूप बनाएंगे और लूप में क्रोशिया को डालते हुए फिर से देखिए हुक में ऊन को लेना है हमें और लूप में से निकाल के लॉक कर लेना है। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये चेन बन गई। ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर देखिए इस तरीके से तैयार कर लेनी है। हमने देखिए 2 डोरी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। दोनों डोरी हमने एक बराबर साइज का बनाया हुआ है। अब हमें ड्रेस ले लेनी है और जहाँ से हमने ये देखिए पहले ब्लॉक्स बनाए थे यहाँ पे हमें डोरी डाल लेनी है। इस तरीके से हर एक ब्लॉक में से हम डोरी डालते हुए और निकाल लेंगे इसको। इस तरीके से देखिए हमने इधर से डोरी डाल ली। ऐसे ही ये जो दूसरी वाली डोरी है इसको हमें यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं पहले वाले इसमें से डालकर निकाल लेना है। दोनों तरफ से डोरी डालने के बाद अब ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। हमें देखिए कान्हा जी के गले में ऐसे डालना है ड्रेस को। फिर दोनों तरफ से हमने ये जो डोरी लगाई हुई है इसको हम बांध देंगे। डोरी बांधने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।